हमने समाधान करने का काम किया। कैंप लगा करके 12,000 से अधिक परिवेदनाएं उनकी निस्तारण करने का काम किया। ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई। जो समसा में जो प्रतिनियुक्ति होती है उसके जो हमारे साक्षात्कार होते हैं उसको ऑनलाइन किया गया और भर्ती की गई। 70,000 से अधिक लगभग टीचर्स की भर्ती की गई। जो 3rd ग्रेड की पेंडिंग बीजेपी सरकार छोड़ के गई थी वो भी हमने की। उसके बाद में 10वीं के हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी भर्ती की। आज व्याख्याता का रिजल्ट निकला है। 2nd ग्रेड के 9,000 से अधिक का हमने नियुक्ति दे दी गई है। पीटीआई की नियुक्ति दी गई है। पुस्तकालय अध्यक्ष की अब नियुक्ति हम लोग देने वाले हैं। तो जो बेरोजगार हैं, जो उम्मीद करते थे, उनके लिए भी हमने काम किया और एक बहुत बड़ा फैसला किया कि नियम नहीं था लेकिन उस नियम में स्थिरता देते हुए भी वेटिंग लिस्ट को जारी करने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है। 31,000 की जो भर्ती है उसके लिए भी अब 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका फैसला करेंगे कितने तारीख को होगी और क्या क्या छूटें पहले वाली रीट या उसके माध्यम से दी जाएंगी, उसका फैसला भी माननीय मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को अनाउंस करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, शिक्षकों की जो समस्याएं थी, चाहे वो दूसरी जगह रात्रिकालीन, चाहे प्रशिक्षण की बात हो, चाहे दूसरी हो। कोरोना काल को आप देख लीजिए। कोरोना काल में स्माइल प्रोजेक्ट हमने घर बैठे बच्चों के लिए किया। स्माइल प्रोजेक्ट के बाद में हमने दूरदर्शन, आकाशवाणी, केंद्र की सरकार से लड़ करके बच्चों को वहाँ पर सुविधाएं देने का काम किया है। और जिस प्रकार से चाहे प्राइवेट स्कूलों की समस्या हो, अभिभावकों की समस्या हो, उनको बराबर संपर्क में रहते हुए समाधान किए हैं। और आज इस कोरोना काल में भी हम हमारे बच्चों को आओ घर से सीखें कार्यक्रम चला रखा है, जिससे टीचर्स उनके घर जाके वर्कबुक देते हैं। वर्कबुक में वो अपना होमवर्क करते हैं, वो वापस देते हैं, उसकी एग्जामिनेशन होती है। और हमने ये कहा कि किसी भी बच्चे को हम वैसे प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो हम लोग घर घर जा कर के और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और कोरोना काल में जो शिक्षकों ने कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया वो भी ऐतिहासिक है। तो कुल मिलाकर के हमने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन में भी सुधार किया। आज हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम लोग आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है, इंग्लिश स्कूलें खोली हैं, टीचर्स की समस्याओं का समाधान किया है, नई भर्ती की हैं। आज ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां 70-72% से कम टीचर पोस्टेड हों, तो उनके लिए भी हमने किया है। अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, कैबिनेट में विचाराधीन है, जल्दी उसके ऊपर भी कोई फैसला होगा। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमने सुझाव दिए कि साहब मिड डे मील कक्षा 1 से 12 तक मिलना चाहिए, तो वो स्वीकार भी हुआ है। अब मिड डे मील का जो है वो केंद्र ने ये कहा है कि भाई आप जो घर हैं बच्चे तो उनको भी दीजिए, तो उसके लिए भी हमने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। वो भी जल्दी हम लोग घर बैठे बच्चों को मिड डे मील देंगे। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम हुआ है और इतने नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं। आप बाल सभाओं को ले लीजिए, एनुअल फंक्शन को ले लीजिए। 100 करोड़ रुपए लोगों ने एनुअल फंक्शन जब हमने कराए सरकारी स्कूल में पहली बार इतिहास में, तो 100 करोड़ रुपए के लगभग आ गए। 10 करोड़ से ज़्यादा बाल सभाओं के माध्यम से आ गए। एक जो नो बैग डे का हमने किया है फैसला, उसमें हर शनिवार को कोई बैग बच्चों को नहीं ले जाना पड़ेगा। जो बस्ते का बोझ कम करने का काम किया, उसमें जो 5 किलो 200 ग्राम था वो 3 किलो 200 ग्राम का हमने वजन कर दिया। तो ये जो नवाचार हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए। चाहे बस्ते के बोझ को ले लीजिए, चाहे बाल सभा को ले लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम्स को ले लीजिए, ये सारे नवाचार करके आज राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में वो उन स्टेटों की गिनती में आता है जहाँ पे ऐतिहासिक नवाचार हुए। अब आप देखिए पाठ्यक्रम एनसीईआरटी का हमने पाठ्यक्रम कर दिया, जिससे पूरे देश में कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से उसके पेपर आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो इतिहास के साथ अपनी विचारधारा थोपने के लिए छेड़छाड़ की थी उसको भी हमने बंद करने का काम किया है। आज सब लोग खुश हैं कि आज यहाँ का बच्चा पढ़ता हुआ अगर महाराष्ट्र में चला जाएगा, मध्य प्रदेश में चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पे वो अपनी शिक्षा वैसे की वैसे जारी करेगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी हमने बहुत अच्छे नवाचार करने का काम कर रहे हैं। अच्छे क्वालिटी के टीचर्स आने चाहिए, इस बात का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक शिक्षा के क्षेत्र में